आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज पुनः हमें एक नया दिन, एक नया अवसर, जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए परमात्मा ने हमें दिया है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करते हैं और उस प्रत्येक वस्तु जो हमें बेहतर जिंदगी जीने के लिए मिली है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। हम अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस धरती पर जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में प्रेम, प्यार, प्रोत्साहन हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दिया है। हम उन्हीं सभी मित्रों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे स्कूल के सहपाठी रहे हैं, हमारे कॉलेज के सहपाठी रहे हैं, और जिंदगी में ऐसे अभिन्न मित्र हमारे साथ है जहां हम अपनी बात खुलकर अपने मित्र से कह सकते हैं, उसके कंधे पर रखकर पूरे विश्वास के साथ में अपने अंतर मन में चलने वाली समस्त बातों को साझा कर सकते हैं। हम उन्हीं सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमें अपने व्यापार व्यवसाय में, जीवन में आगे बढ़ने में हमें मदद की है, हमारा सहयोग किया है। हम उन्हीं सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने अपने आविष्कारों, अपनी बुद्धिमत्ता से, नित नए प्रयोगों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ संसाधन उपलब्ध कराए हैं। उन सबको हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि परमात्मा की बनाई हुई इस प्रकृति से हमें जीवन जीने के लिए हमें प्राणवायु मिलती है, जिसके बिना हमारा जीवन असंभव है। हम धन्यवाद करते हैं प्रकृति को उस बात के लिए कि जब तक हमें शीतल जल प्राप्त नहीं हो तब तक हमारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। प्रकृति में उर्वरा शक्ति को हम धन्यवाद करते हैं कि उसमें गिरने वाला प्रत्येक बीज एक फलदार वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है, या अनाज का दाना जो धरती में गिरता है किसान की मेहनत से, वह लहलहाती फसल में बदल जाता है। और वो ही अन्न के दाने हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को पोषित करते हैं। इस बात के लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना के माध्यम से शुरुआत करते हैं आज के दिन की धन्यवाद के साथ। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुम
किया है मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता तू ही सबको देता तू ही है खिलाता तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है नमस्कार सर। राधे राधे। नमस्कार सभी को। इस प्रार्थना के बाद हम एक संकल्प करते हैं कि हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं। जब हम अपने आप से बेइंतहा प्यार करने लगेंगे तो जीवन हमारा पूरी तरह से बदल जाने वाला है। इसे कोई स्वार्थ न समझे, लेकिन ये स्वार्थ से परे होकर एक आदर्श जीवन जीने की स्वयं की इच्छा शक्ति को जागृत करता है। आइए, जो भी मैं लाइन दोहरा रहा हूं उसे आप मेरे पीछे दोहराइए। अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए और सब लोग उसे बड़े ध्यान से, बड़े शिद्दत के साथ में, बड़ी अंतरात्मा के साथ में, पूरे मनोयोग से, मनोभाव के साथ में इन शब्दों को अगर हम दोहराएंगे तो शायद हमारी जिंदगी, शायद नहीं, यथार्थ सत्य में पूरी तरह से बदलने वाली है। आज एक शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत हमारी जिंदगी के उस मुकाम तक पहुंचने में हमारी मदद करेगी। ये सफर हमारा शुरू हो चुका है। कहते हैं ना, 16 साल की उम्र, आज हम 16वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो 16 साल की उम्र वो उम्र है जहां से हम परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं। तो आज हमारे भी इस वर्कशॉप का 16वां दिवस है। तो हम परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं। आइए हम किसी और से, क्योंकि ये बाली उम्र में हमारा प्यार, हमारा इश्क किसी और से हो जाता है, तो ये इश्क हमको किसी और से न करते हुए स्वयं से करने की आवश्यकता है। तो आइए हम अपने प्यार को यहाँ पर प्रगाढ़ करते हैं, सशक्त करते हैं, शब्दों के माध्यम से, पूरे भाव और भावनाओं के साथ। मैं अपने आप के साथ बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ संकल्प लेता हूँ कि जो शरीर मुझे जन्म से मिला हुआ है, जो शरीर मुझे मेरी आदतों से, मेरे खान पान के तरीके से, मेरी दिनचर्या के माध्यम से इसे किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। किसी भी प्रकार मैं स्वस्थ भोजन करूंगा। बोलेगी मैं स्वस्थ भोजन करूंगा। मैं शरीर को चलायमान और फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करूंगा। मैं शरीर को चलाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करूंगा। मैं नियमित रूप से सत्संग करूंगा। मैं नियमित रूप से सत्संग करूंगा। उन लोगों के बीच रहूंगा, उन लोगों के साथ में सत्संग करूंगा जो मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं।
उन लोगों के बीच में रहूंगा, उन लोगों के साथ सत्संग करूंगा जो मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। मेरा ये नित्य कर्म होगा कि मैं अपने दिन को रोज सवेरे जिस तरह से मैंने प्लानिंग की है भविष्य में आगे बढ़ने की, उसी तरह से उस कार्य पर खरा उतरूंगा और उसे पूरा करूंगा। सतीश नाम है। जो भी मेरे कार्य हैं, जो भी मेरे अच्छे काम हैं, उनको अच्छे तरीके से और उनको पूरा करूंगा और आगे का जो टारगेट है उसको पूरा करूंगा। दिन का समय में पूरी सक्रियता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो कुछ भी मैंने अपने लिए निर्धारित किया है उसे मैं पूरा करूंगा। दिन का समय में पूरी सक्रियता के साथ मैंने निश्चय किया है कि पूरा करूंगा। और दिन के समय मेरे किए हुए पुरुषार्थ और परिश्रम से मुझे जो फल प्राप्त हो रहा है, मेरी सफलता प्राप्त हो रही है, उसका जश्न रोज शाम को मनाऊंगा। दिन के समय मेरे किए हुए द्वारा मिला है उसका मैं प्रतिदिन जश्न मनाऊंगा। अच्छे तरीके से मतलब मैं शाम को जश्न मनाऊंगा। मैं अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम बिताऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए समय निकालूंगा, मैं परिवार के साथ आनंद मौज और मस्ती के साथ में रहूंगा। मैं अपने परिवार के लिए क्वालिटी टाइम निकालूंगा, मैं अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। अच्छे तरीके से मतलब जिंदगी और समय पर सोने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन सोने से पहले दिन भर में मुझे जो कुछ भी सफलता प्राप्त हुई है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करूंगा, परमात्मा का धन्यवाद करूंगा। और जिसने भी मुझे इस कार्य में मदद की है, मेरी सफलता को सुनिश्चित करने में, उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं समय पर सोने के लिए चला जाऊंगा। सोने से पहले दिन भर भी जितना काम किया, सफलता मिली है उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा, और जिसने भी मुझे प्रेरणा दी है उसको भी धन्यवाद। साथ में मैं अगले दिन मुझे क्या करना है, जब मैं उठूंगा तो वो भी मैं रात को ही निश्चित कर लेने वाला हूँ। साथ में ही कल मुझे क्या करना है वो भी मैं निर्णय रात में ही निश्चित कर लूंगा। और बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्ट्रेस के, चूंकि मेरा दिन बेहतर गुजरा है, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। तो बिना किसी दबाव के, क्योंकि मेरा दिन सफल गुजरा है, फिर मैं अपने आप मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं नियमित दिनचर्या का पालन करूंगा। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं नियमित दिनचर्या का पालन करूंगा। मुझे परमात्मा की कृपा से जो धन का उपार्जन होता है उसका सदुपयोग करूंगा। मुझे परमात्मा की कृपा से जो धन का उपार्जन होता है उसका पालन करूंगा। मैं किसी भी ऐसी वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं करूंगा अनावश्यक खर्च नहीं करूंगा, जिससे आर्थिक समृद्धता कम हो। जिससे अधिक समृद्धता कम हो। मैं सोच समझकर, विचार करके अपनी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक खर्च है वही करूंगा। मैं सोच समझ करके अपनी प्रगति के लिए जो आवश्यक खर्च है वो ही खर्च करूंगा। दिन प्रतिदिन मैं अपना एक नियम बनाऊंगा कि कुछ अच्छा साहित्य जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है उसे पढ़ूंगा। मैं से निकलने के साथ मैं अच्छा करूंगा, जो मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए है वो मैं करूंगा। मैं प्रतिदिन अच्छा साहित्य पढ़ूंगा। मैं प्रतिदिन अच्छा साहित्य पढ़ूंगा। अच्छा साहित्य पढ़ूंगा जिससे मेरी जिंदगी बेहतर होने वाली है, क्योंकि मुझे नए विचार मिलने वाले हैं।
जिससे मेरी जिंदगी बेहतर होने वाली है, क्योंकि क्योंकि मुझे नए विचार मिलने वाले हैं। सभी का धन्यवाद। इसी तरह से हमको संकल्पित होना है जो हमें सकारात्मक जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जब हम ये संकल्प करते हैं, ये विचार इस तरह से हमारे अंदर चलते हैं, बार बार इसी को हम सोचते हैं, तो आपको क्योंकि किसने किसने किसको प्यार किया? किसी और को प्यार नहीं किया, हमने स्वयं को प्यार किया। जब हम स्वयं को प्यार करते हैं तो क्या हम स्वयं को हानि पहुंचाएंगे? नहीं। अगर हम स्वयं को प्यार करते हैं तो क्या हम बीमार होना पसंद करेंगे? नहीं। अगर हमको स्वयं से प्यार करते हैं तो क्या असफल होना पसंद करेंगे कि सफल होना पसंद करेंगे? सफल होना पसंद करेंगे। तो हम सफल होना चाहते हैं तो करेंगे क्या? अच्छा कार्य करेंगे, हमारी संगति अच्छी होगी। तो जब हम इन सारे चीजों पर काम करना शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि हम अपने आप से बेहद प्यार करते हैं। जब हम ये तय कर लेंगे कि हम इस संसार में आए कुछ अच्छा करके जाने के लिए, कुछ रचनात्मक, कुछ सकारात्मक, कुछ ऐसा कार्य जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लेगेसी छोड़कर जाए, एक विरासत छोड़कर जाए, तो हम ऐसी विरासत हम क्रिएट करना चाहेंगे। हम ऐसा इंसान बनना चाहेंगे जिसको सभी लोग प्यार करें। ऐसा इंसान बनना चाहेंगे जो किसी की जिंदगी में उसको नुकसान न पहुंचाने का कार्य करेंगे। परमात्मा की कृपा से जो कुछ भी हमें मिला है, हमारे सामर्थ्य के अनुसार दूसरे को देने की शुरुआत करेंगे। ये भाव अगर हमारे अंदर पैदा हो गया, जिस तरह से प्रकृति हमें निशुल्क जीवन जीने की प्राण ऊर्जा देती है, अगर हम ये सोचेंगे प्राण ऊर्जा हमें मिलती है और ये मुफ्त में मिलती है, हम लेते ही रहें, लेते ही रहें, लेते ही रहें। आप करके देखिए प्रयोग, आपको प्राणवायु मुफ्त में मिलती है, आप सांस लेते रहिए, छोड़िए मत। आप सांस लेते रहिए, छोड़िए मत। प्रयोग करके देखिए क्या होगा। आप अगली सांस नहीं ले पाएंगे। कोई चीज मुफ्त में मिल रही है उसके बावजूद। तो जीवन का एक कर्म है कि परमात्मा ने अगर हमको कुछ दिया है तो हमें भी देने का भाव रखने की जरूरत है। जब हम देते हैं तो हमारी जगह खाली होती है। देखिए, हम एक सांस लेते हैं, सब लोग करिए, छोड़ना नहीं है। दूसरी सांस लीजिए बगैर छोड़े, नहीं ले पाए। नहीं ले पाएंगे। तो जीवन भी उसी तरह से है। जब आप एक सांस लेते हैं और जब तक वो सांस नहीं छोड़ते हैं तो दूसरी सांस नहीं आ सकती है। तो परमात्मा अगर आपको 100 रुपए दे तो 1 रुपए से कोई सत्कार्य तो आप कर ही सकते हैं। परमात्मा ने अगर आपको वाणी दी है तो उन शब्दों के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से किसी की जिंदगी में परिवर्तन लाने का कार्य भी हम कर सकते हैं। किसी की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि परमात्मा भी हमें प्रोत्साहित करता है, रोज सवेरे हमें उठाता है और एक नया जीवन जीने के लिए राह दिखाता है। बड़े ध्यान से अगर हम उसको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो हमारा जीवन एक अमूल्य देन है परमात्मा की, जिसे हम सोच सकते हैं, जिसे हम जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो जिंदगी में सफलता का फार्मूला है। जिंदगी में सफलता का फार्मूला है। फार्मूला 7 बातों पर डिपेंड करता है, 7 चीजों पर डिपेंड करता है। आपने बिलोरी कांच देखा है? बिलोरी कांच देखा है? मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? एक जो जिससे हम बड़ा देख सकते हैं किसी भी चीज को, तो जो मैग्नीफाई करता है, बड़ा करता है। तो अगर वो मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की किरण के बीच में लगा देते हैं और किसी जगह पर उसको 5 मिनट रखते हैं, तो कागज का क्या होता है? कागज या कोई अन्य वस्तु क्या होता है? वो एकदम गर्म हो जाती है, वो जलने लगती है। तो जब भी हम कोई कार्य को करना चाहते हैं, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत हर जगह पर है, तो अगर हम फोकस करते हैं, तो हमें जब फोकस करते हैं, जिस तरफ हम फोकस करते हैं, हमारी जो ऊर्जा है उसी तरह
उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती है। मान लीजिए कि आपको सफल तो होना ही है, तो सफलता के लिए अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाने की जरूरत है। पानी आपके देखिए, पानी आप नल में चालू करते हैं, उसके सामने पाइप लगाते हैं, और आपको क्या करना पड़ता है जब आपको मान लीजिए कि कोई जगह पर कोई तेज धार मारना है, तो आप क्या करते हैं, दबाते हैं। तो वो दबाने से क्या होता है, वो धार तेज हो जाती है, फोकस करती है। जब फोकस करती है तो वहां का कचरा हट जाता है। तो जिंदगी में जब हम हमारी ऊर्जा को किसी एक स्थान पर लगाते हैं, तो वो ऊर्जा के माध्यम से हमें सफलता मिलने लगती है। अगर मान लीजिए कि हम मार्केटिंग का काम करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग पर फोकस करना पड़ेगी। मार्केटिंग पर फोकस का मतलब अधिक से अधिक लोगों से मिलने का कार्य करना पड़ेगा। जब हम अधिक से अधिक लोगों से मिलेंगे, तो मिलेंगे कैसे, प्रसन्नता पूर्वक। प्रसन्नता पूर्वक जब मिलेंगे और मन के अंदर उसके प्रति आदर भाव सम्मान रखेंगे, और उसकी समस्या का निराकरण अगर हमारे पास उपलब्ध है, तो हमारी जिंदगी जो चाहते हैं वो हो जाएगा, मार्केटिंग का मकसद पूरा हो जाएगा। तो हमें फोकस करने की जरूरत है, और ऑप्टिमाइज, जो कुछ भी संसाधन हमें परमात्मा की ओर से मिले हुए हैं, उन संसाधनों का सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से उपयोग करना हमें आना चाहिए। अगर हमें वाणी मिली हुई है, तो मीठे बोल बोलना चाहिए। कड़वे बोल बोलने के लिए वाणी नहीं मिली है। ज्यादा बोलकर बात करने के लिए वाणी नहीं है। कम शब्दों में अपनी बात प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन है। बिजली का खर्च हमें बचाना है दिन में, तो हमारे अगर खिड़कियां लगी, तो हम क्या करेंगे, वो उन खिड़कियों को हम खोल देंगे, तो हमारे अंदर उजाला आ जाएगा। तो हम ऑप्टिमाइज करेंगे, कोई भी चीज है उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। और जिंदगी ऐसी नहीं है कि जिसमें हमें असफलता नहीं मिलने वाली। असफलता तो मिलने वाली है, लेकिन असफलता मिलने के कारण से हम रुकने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम विजेता बनना चाहते हैं। तो हम फिर से पूरी ताकत पूरी ऊर्जा के साथ में असफलता क्यों मिली है उसको एनालाइज करते हुए हम पुनः कार्य करने में जुट जाने वाले हैं। और जब हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी काम बगैर एक्शन के नहीं होने वाला है। तो सोचना अलग बात है और करना अलग बात है। तो सोच के साथ में जो सोचा है उसको करने की शुरुआत आप पूरी शिद्दत के साथ करिए, पूरी ईमानदारी के साथ करिए, पूरी ऊर्जा के साथ में आप करिए, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और उसके लिए हमने कहा है कि हमें चीजों को स्वीकार करते आना चाहिए, स्वीकार करते आना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, वातावरण आसपास कुछ अलग तरह का है। तो जो कुछ भी है उसे स्वीकार करते हुए उसमें अपना रास्ता खोजते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इस तरह से जब हम तय करते हैं, फोकस रखते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारी फेलियरिटी से सीख कर फिर से कार्य करने में लग जाते हैं, और अपने आप को स्वयं को मोटिवेट रखते हैं, और मोटिवेट रहने के साथ साथ हमको जो संसाधन मिले हुए उसका बेहतरीन उपयोग करते हैं, और हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं, तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। तो उसके लिए हमने कहा है कि जिंदगी में सुकून, शांति, आनंद, मौज मस्ती चाहिए, तो उसके लिए प्रतिदिन हमें संगीत के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। वो लयबद्धता हमारे अंदर आ जाएगी, और उसके साथ मस्ती से, आनंद से उसमें डूब जाइए। जितनी देर आप डूबेंगे, तो आपकी कोई भी परेशानी आपके इर्द गिर्द नहीं आएगी। फोकस उससे हमारा डेवलप होता है जब हम संगीत को बड़ी तल्लीनता के साथ पूरे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो आइए हम इसी से शुरुआत करते हैं और इसी से अंत करते हैं। दिल चाहता है, जो जो दिल चाहता है उसको कागज पर लिख लीजिए। आप कागज पर लिखेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। जब आप क्लियरिटी आएगी, तो आप उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाएंगे, और जब आप एक्शन प्लान बनाएंगे तो आप एक्शन में आएंगे, और एक्शन में आएंगे तो सफलता तक आप निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। तो आइए हम सुनते हैं। दिल चाहता है, और दिल चाहता है, क्या चाहता है, आपका दिल क्या चाहता है, वो आप मनोमस्तिष्क में आप सोचते रहिए, गाना सुनते रहिए, और इसकी लयबद्धता के साथ में आप अपने आप को अलाइन कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए।
आइए सुनते हैं दिल चाहता है।
सभी का धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपका अपने आप से जो प्यार है वो इसी तरह से बढ़ता चला जाए। जब आपके साथ अपना प्यार बढ़ता चला जाएगा तो जिंदगी के प्रत्येक आयाम में आपको सफलता मिलती चली जाएगी, चाहे वो आपका स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे आपके मनस्थिति का विषय हो, चाहे आपकी आध्यात्मिकता का विषय हो, चाहे आपके भावनाओं का विषय हो, चाहे आपकी आर्थिक समृद्धि का विषय हो, क्योंकि आपने निर्णय ले लिया है कि मैं अपने आप से बेइंतहा प्यार करता हूं, तो मैं सकारात्मक लोगों के बीच रहूंगा। दिन में जो मैंने अपने आप के लिए निर्धारित किया है उन सारे कार्यों को करूंगा। मैं अपनी आर्थिक प्रगति के लिए जो जो भी कार्य मुझे करना है वो मैं करूंगा पूरी प्लानिंग के साथ। और दिन जब मेरा गुजर जाएगा तो शाम को मैं उसका जश्न मनाऊंगा, जो कुछ भी मैंने सफलता प्राप्त की है। और रात को सोने से पहले समय पर सोऊंगा और परमात्मा का धन्यवाद करूंगा और अगले दिन की पूरी कार्य योजना बनाऊंगा और अगले दिन उस कार्य योजना के साथ मैं कार्य करूंगा। मेरी जिंदगी में अनुशासन लेकर आऊंगा, कचरा नहीं खाऊंगा और सकारात्मक विचारों के साथ रहूंगा, क्योंकि मैं अपने आप से बेहद प्यार करता हूं, बेहद प्यार करता हूं। और परमात्मा ने मुझे एक अलग शख्सियत के रूप में मुझे बनाया है। मैं अपनी आइडेंटिटी को एक्सपांड करूंगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को एक्सपांड करूंगा, एक बेहतर इंसान बनकर संसार में बेहतर अपने से जो भी संभव होगा वो करूंगा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा, अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा, मेरे आसपास रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने से प्यार करता हूं और मैं उस दुनिया में रहना चाहता हूं जहां पर प्यार हो, प्रेम हो, समृद्धि हो, शांति हो, सुख हो। ऐसी दुनिया मेरे चारों ओर बसाऊंगा, बसाऊंगा, बसाऊंगा। इजाजत लेते हैं। कल पुनः सवेरे 6:30 बजे नियमित डिसिप्लिन्ड वे में समय पर उपस्थित होकर मेरी दिनचर्या की शुरुआत करूंगा। ये संकल्प मैं अपने आप से करता हूं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत बेहद प्यार करता हूं।